आप ही को समर्पित करते हैं प्रभु। जैसे जैसे हम आपके सामने परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से आपने हमें अगुवाई की, अब इसके आगे भी अगुवाई कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज वचन से आप हमसे बात कीजिए, वचन दिल को छीनने वाला हो जाए प्रभु जी। प्रभु आपका वचन सच में जीवन बदलने वाला आज के इस दिन में हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके दास प्रभु जी आपके 10 गुना अभिषेक से आप उनको चलाइए, और प्रभु हमें भी वो अभिषेक दीजिए कि आपका सत्य वचन हम लोग समझ सके प्रभु, आपकी कलीसिया समझ सके। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनके भी हृदय को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाइयों को शिरीष और मनीष दोनों प्रभु के दासों को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने उनको बहुत सुंदर आवाज और उससे अच्छा आत्मा प्रभु ने उनको दिया, जिससे हम सब उत्तेजित होते हैं और प्रभु के करीब जाने के लिए उनको मदद होती है। कलीसिया में और जूम और फेसबुक पर उपस्थित सारे प्यारे भाई बहनों को शालोम। आज सप्ताह का पहला दिन है और पिछले शबात को हमने विश्वास के बारे में ही सुना, अनुग्रह से विश्वास, क्षमा कीजिए, विश्वास से अनुग्रह। और पिछली बार हम
हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 17 अध्याय का 5वां वचन। लूक चैप्टर 17 वर्स 5। पढ़िए। अब पढ़ते हैं। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, पिछली बार हम सुन रहे थे विश्वास के नाप के बारे में, और हमने जाना होगा हमारे अंदर कितना विश्वास है। विश्वास के अलग अलग नापों को हमने देखा। एक नाप जो अस्थिर विश्वास का, अल्प विश्वास का एक नाप है, दृढ़ विश्वास का नाप है, बड़ा विश्वास का नाप है, परिपूर्ण विश्वास का। हालेलुया। बार बार हम कुछ वचनों को सुन रहे थे, उस वचनों के बाद वचनों को फिर से हम पढ़ेंगे। रोमी पहला अध्याय 17 वचन। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17। रोमी पहला अध्याय का 17 वचन। रोमी 1:17। क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, परंतु धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी मनुष्य विश्वास से जिएगा। उद्धार विश्वास से होता है। उसके आगे का जीवन क्या हम अपनी ताकत से जिएंगे? नहीं, विश्वास से ही जिए। मतलब उद्धार के लिए विश्वास, जीने के लिए विश्वास। 14 अध्याय का 23 वचन पढ़िए। चैप्टर 14 वर्स 23। परंतु वह जो संदेह करके खाता है, वह दोषी ठहरेगा, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से हम बोलते नहीं, करते नहीं, वो पाप है। हर पाप का जड़ अविश्वास है। इस्राएल लोगों ने रेगिस्तान में अविश्वास किया, और अविश्वास के कारण उनसे मूर्ति पूजा, व्यभिचार, परमेश्वर का परीक्षा करना, कुड़कुड़ाना, ये सब बातें, ये सारे पाप उनसे हुआ। जड़ था, मूल था उसका अविश्वास। जो कुछ विश्वास से नहीं, मतलब जो कुछ अविश्वास से है वो पाप है। इब्रानी 11 अध्याय का 6 वचन। पढ़िए। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आगे, उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है। जो परमेश्वर के विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और जो कोई उसके पास आता है, विश्वास करना आवश्यक है। विश्वास करना आवश्यक है। गलतियों 5 अध्याय का 6 वचन। गलतियों 5 अध्याय का 6 वचन। मसीह यीशु में न अपने का कुछ महत्व है और न अपना रहित होने का, पर केवल विश्वास का जो प्रेम द्वारा होता है। सिर्फ प्रेम द्वारा जो विश्वास है या विश्वास के काम है, उसी को प्रभु यीशु के सामने या परमेश्वर के सामने महत्व है। हालेलुया। इन सारी बातों से हमको मालूम होता है कि मसीही जीवन में विश्वास का बहुत 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 महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है कि हमारा विजय, हमारा संसार पर हमारा विजय
हमारा विश्वास है। तो विजयी जीवन के लिए भी विश्वास ही बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मतलब मसीही जीवन में सोने के समान है विश्वास। पढ़िए पत्रोस का पहला पत्री पहला अध्याय का 7वां वचन। पत्रोस का पहला पत्री पहला अध्याय का 7वां वचन। कि तुम्हारा विश्वास जो आप में कार्य हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। आग में डाले जाने वाले सोने से भी बहुमूल्य है तुम्हारा विश्वास। जैसे सोने का मूल्य संसारिक दुनिया में, उससे भी बहुमूल्य है आत्मिक दुनिया में विश्वास। हालेलुया। इसलिए प्रभु की जिंदगी के अंत में, चेलों का प्रभु के साथ के समय के अंत में उनको भी उस बात का महत्व समझने लगा। इसलिए वो यीशु मसीह के पास जाकर और कुछ नहीं मांग रहे, वो ये मांग रहे कि हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। सबसे पहले आज विश्वास हमारा बढ़ने के विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं, आज भी और अगले शब्दात को भी, अगले बार भी। सबसे पहले बात हम ये देखने जा रहे हैं कि विश्वास ये परमेश्वर का देन है। पढ़िए इब्रानी 12 अध्याय का 2 वचन, Hebrews chapter 12 verse 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को आपने दृष्टि लगाया है। विश्वास का कर्ता यीशु है, विश्वास का पूरा करने वाला, सिद्ध करने वाला भी यीशु है। कर्ता मतलब हमारे अंदर विश्वास को निर्माण करने वाला यीशु है, और हमारे अंदर के विश्वास को हम उसके साथ सहकार्य करेंगे तो उसको बड़ा बढ़ाकर पूरा करने वाला भी यीशु है। हालेलुया। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु है। आगे बढ़िए। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का सहा और परमेश्वर के सिंहासन दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कैसे सिद्ध हुआ? क्रूस के द्वारा, क्रूस को सहने से, लज्जा को तुच्छ समझने से। लज्जा से हम डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर जो लज्जित होना था उसको उसने तुच्छ समझा, कुछ भी नहीं समझा। क्रूस का मृत्यु एक भीषण, दर्दनाक, सार्वजनिक अपमान वाला, लज्जित होने वाले इस क्रूस के मृत्यु को उसने हमारे लिए सहा। उस बात को उसने एकदम घृणा किया या उसको तुच्छ समझा, उस लज्जा को भी। हमने वहां पर पढ़ा जो आगे उसके लिए, उसके सामने जो आनंद रखा हुआ था, उसके कारण उसने ये सब सहा। क्या था वो आनंद? वो आनंद हमारा उद्धार था। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारा उद्धार। जैसे एक स्त्री प्रसूति वेदना सहती है ना, सहने के लिए तैयार होती है। हर शादी होने वाली स्त्री को मालूम है कि शादी होगा तो बच्चा होगा, और बच्चा होना है तो बहुत दर्द होता है। फिर भी वो तैयार होते उस दर्द को सहने के लिए। क्यों? आगे जो एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा या बेटी उनके हाथ में जो आने वाला है, वो आगे जो आनंद रखा हुआ है, उसके कारण वो सहने के लिए तैयार होते हैं। वैसे ही यीशु मसीह ने उस क्रूस को, जो दर्दनाक था, जो एकदम भीषण था, जो एक सार्वजनिक अपमान था, सबके सामने लज्जित होना था, उसको यीशु मसीह ने स्वीकारा। आगे जो आनंद उसके सामने रखा था, वो आनंद हम सबका उद्धार था। हम सबके उद्धार को उसने आगे देखकर सारी बातें उसने सह लिया। पढ़िए इब्रानी 5 अध्याय 8 और 9 वचन। पुत्र होने पर भी
उसने दुख सह सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। पुत्र होने पर भी दुख सह सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। पुत्र होने पर भी दुख सह सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। आगे बढ़िए। वह सिद्ध ठहराया जाकर उस सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। हालेलुया। उसके मनुष्य जीवन में उसके बलिदान होकर जो दुख वो सहा, उसके द्वारा वो परिपूर्ण हुआ या सिद्ध हुआ। हालेलुया। वो हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। विश्वास परमेश्वर का देन, यीशु हमारे अंदर करता है, पूरा भी करता वही है। जैसे वो पूरा हुआ, हमको भी हमारे विश्वास में पूरा होना है। हालेलुया। उसके बारे में और हम बाद में सीखने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि विश्वास पूरा होता है परीक्षाओं में से जाने से, दुख सहने से। परीक्षाओं में जाने से हमें दुख होता है और दुख सहने से विश्वास सिद्धता में जाता है। हालेलुया। इसलिए लूक 17 अध्याय का 5वां वचन जब हमने पढ़ा, चेलों की प्रार्थना, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, तो हमने भी मन में प्रार्थना किया होगा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। लेकिन क्या आपने इस बात को समझ लिया कि विश्वास का पूर्तिकरण, सिद्ध होना, ये दुख में से है, परीक्षाओं में से, जो परीक्षा हमको दुख में से ले जाता है। मनुष्य का पुत्र वैसे सिद्ध हुआ, हमारा भी विश्वास सिद्ध होने के लिए यही रास्ता है। हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे दिया गया है, इस संदेश में कि कोई भी आपको समझना चाहिए, उससे वर्तना चाहिए। और मुझे कैसे आगे के विश्वास के परिणाम के साथ फिर से एक बार इसका आखिरी भाग पढ़िए। विश्वास के परिणाम, परमेश्वर के द्वारा किए गए विश्वास के परिणाम, परमेश्वर के द्वारा किया गया विश्वास का परिणाम, परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास का परिणाम। और साफ है यहाँ पर, विश्वास परमेश्वर से दिया जाता है। तो छोटा विश्वास हो या बड़ा विश्वास हो, हमारे देने पर होता है, लेकिन देने वाला, विश्वास देने वाला कौन है? परमेश्वर। कई बार हमने सोचा होगा कि विश्वास, कई बार हमने सोचा होगा विश्वास हमसे होता है, हम विश्वास करते हैं। विश्वास भी परमेश्वर का एक अनुग्रह है जो परमेश्वर हमें देता है। इस वचन में साफ है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास का परिणाम। फिलिपियों 1 अध्याय का 29 वचन पढ़िए, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29। 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर केवल विश्वास ही न करो, तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर विश्वास करो। केवल विश्वास नहीं, और भी बातें तुमको मिला विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। लेकिन अनुग्रह के द्वारा जो पहला मिला क्या है? विश्वास। हम पर यह अनुग्रह हुआ है कि हम उस पर विश्वास करें। बोले मेरे साथ, हम पर यह अनुग्रह हुआ है कि हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। याद रखिए, विश्वास
ये परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का अनुग्रह जो अयोग्य लोगों पर और भ्रष्ट लोगों पर परमेश्वर करता है, परमेश्वर देता है। हालेलुया। हम कुछ अच्छे थे या हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया विश्वास करने से, विश्वास अयोग्य व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति को भी दिया हुआ परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 6 अध्याय 44 वचन, जॉन 6:44। सिक्स 6 अध्याय का 44 वचन। मेरे पास कोई नहीं आ सकता, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे अपने पास लाए। पिता खींच लिए बगैर कोई मेरे पास आ नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह है। पिता खींच लिए बगैर कोई यीशु मसीह के पास आ नहीं सकता, यीशु कह रहा है। आज हम यहाँ पर बैठे हो, आप मुझे सुन रहे हो, उसका पीछे का कारण है पिता परमेश्वर ने आपको खींच लिया है। हालेलुया। क्या अनुग्रह है, खींच लेने वाला अनुग्रह। कैसे व्यक्ति को जो उसको खोज भी नहीं रहा उसको क्या कर रहा है, खींच लेने वाला उसका अनुग्रह है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपनी ओर खींच लेता है। पवित्र आत्मा हमको पापों का एहसास और उद्धारकर्ता का पहचान दिलाकर, हालेलुया, हमें यीशु की ओर खींचता है। और ये पवित्र आत्मा का एक गुप्त लेकिन प्रभावी कार्य उस समय में हमारे अंदर होकर हमको ये शक्ति मिलती है अनुग्रह से कि हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, वचन से होता है। सुसमाचार जो बोला जाता है, पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन, परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के प्रेम को पाना, ये सब बातों को सुनने के समय में और मुफ्त में ये परमेश्वर को दिया जाता है। ये सुनने के समय में पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे हृदयों को तैयार करता है, या अंदर में गुप्त उसका कार्य होकर हमको हमारे हृदय में एक शक्ति मिलती है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए और उद्धारकर्ता को स्वीकार। तो हम जो सोचते हैं कि हमने विश्वास किया, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह था, खींचने वाला अनुग्रह। हालेलुया। बोलिए मुझे विश्वास में बढ़ना है। तो विश्वास में बढ़ना है तो परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि विश्वास का कर्ता यीशु है और पिता परमेश्वर में खींचे बिना कोई भी यीशु मसीह के पास आ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वो प्रार्थना कितना महत्व का है, हमारे विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, हम पढ़ेंगे रोमी 10 अध्याय का 17 वचन, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। या विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग।
क्षमा कीजिए, थोड़ा सा हालेलुया। आइए फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे, सारी रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटा दे। मेरे पिता अनुग्रह कर सारी रुकावटों को हटा दे। नेटवर्क में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए प्रभु। जितने भी लोग यहाँ पर तेरे बच्चे भूखे और प्यासे होकर जुड़े हुए, साफ उनको वचन सुनाई देना चाहिए यीशु के नाम से। हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 to 22। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 वचन हम पढ़ेंगे। मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना काम लगा। मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे। देखिए, सबसे पहले पुत्र होकर यहाँ पर अनुमोदित किया, एक व्यक्तिगत नाता। किसी दूर व्यक्ति से बात नहीं कर रहा, हमको बेटे और बेटियां बोलकर लोगों को बुला रहा है। मेरे पुत्र मेरे बातों पर, फिर से मेरे वचनों पर ध्यान दे। और मेरी बातों पर कैसे ध्यान देना है? बिल्कुल एकाग्रता से। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। सुनने से विश्वास आता है। हमारा सुनना किस प्रकार से होना चाहिए, इस वचन से हमको सीखने को मिलेगा। हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, तो हमारा ध्यान, अनडिवाइडेड अटेंशन, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाते हुए हमको प्रभु की ओर ध्यान देना है। आगे बढ़िए। और मेरी बातों पर अपना कान लगा। अपना कान लगा, मेरी बातों पर अपना कान लगा। एक ही शब्द बोलकर पवित्र आत्मा छोड़ सकता है, लेकिन सुनने के विषय में ठीक से समझाने के लिए और उसका महत्व बताने के लिए अलग अलग शब्दों को पवित्र आत्मा यहाँ पर उपयोग कर रहा है। कान लगा, मेरी बातों पर अपना कान लगा। हालेलुया। कान लगाने के लिए एक बहुत महत्व की बात यह होगा कि हमारे मन में जो पहले से धारणाएं है, पहले से हमने बनाए हुए सोच विचार है, उस सब बातों को हटाना है और एक साफ मन से हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है। नहीं तो हमारी धारणाएं, पहले के विचार हमको विश्वास करने नहीं देगा। तो सारी धारणाओं को पहले हटाना है। आगे बढ़िए। अपनी दृष्टि से उन्हें ओझल न होने दे। अपनी दृष्टि से उसे ओझल ना होने दे। अपनी दृष्टि से उसे ओझल ना होने दे। ध्यान केंद्रित कर परमेश्वर के वचन पे। आज हम यहाँ पर बैठे, बाहर में शादी चल रहा है, बहुत आवाज है, ये भी आपकी एक परीक्षा है, ध्यान केंद्रित करने की। हालेलुया। और आगे, अपने हृदय में उन्हें बनाए रख। अपने हृदय में उन्हें बनाए रख। अपने हृदय में उन्हें बनाए रख। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा बाइबल की ओर देखते नहीं रह सकते। बहुत सारे हमारे काम है और भी वाकई में करना है, लेकिन जब बाइबल से हम उठते हैं, पढ़ने के बाद भी हमारे सोच विचार में, हमारे चिंतन में, हमारे ध्यान में वो परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। हालेलुया। हमारे मन के बीच में जब इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो सुनने से क्या होता है? विश्वास आता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं,
शायद इतने सुनने से बहुत कम लोगों की जो उनमें विश्वास और बढ़ेगा, लेकिन इस प्रकार का सुनना जो नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 वचन में लिखा है, इस प्रकार का सुनना। Praise the Lord। और क्या सुनना है? वचन। बोलिए मेरे साथ, वचन को सुनना। हालेलुया। अभी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ विशेष बात यहां पर हम सीखने जा रहे हैं। वचन के लिए, फॉर द वर्ड वर्ड, वचन के लिए ग्रीक भाषा में, मराठी और हिंदी और इंग्लिश में एक ही शब्द है, वर्ड, वचन शब्द। लेकिन ग्रीक भाषा में इसके लिए 2 शब्द है। एक शब्द है रेमा और दूसरा शब्द है लोगोस। ये समझना बहुत जरूरी है विश्वास बढ़ने के लिए। हालेलुया। 2 अलग शब्द है ग्रीक में, रेमा और लोगोस। रेमा 63 वचनों में 68 बार, 68 टाइम्स नए नियम में आया है, और लोगोस 318 वचन में 330 बार नए नियम में आया। रेमा क्या है, लोगोस क्या है? परमेश्वर का पूरा वचन। बाइबल लिखने के लिए बताइए, परमेश्वर का पूरा वचन जो कभी बदलता नहीं है, यह है लोगोस। हालेलुया। इसमें क्या है? इसमें परमेश्वर का मन है। इसमें क्या है? इसमें परमेश्वर का मंत्रणा है। इस काउंसिल जो अनंत काल से जो परमेश्वर का मन था, है और रहेगा, वो उस लोगोस में, पूरा मन सा परमेश्वर का। हालेलुया। ये लोगोस में है। पूरे भजन संहिता 119 का 79, 119 वर्स 89। तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। यहोवा तेरा वचन हमेशा के लिए आकाश में स्थिर रहता है। वो वचन चलो अभी लिखित रूप में बाइबल में हमारे पास जो परमेश्वर का मन है, उसका अनंत काल से जो मंत्रणा था, उसके सोच विचार थे, जो है वो उसमें से पवित्र आत्मा एक वचन को लेकर किसी भी तरीके से वो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का विशिष्ट इच्छा, कोई परिस्थिति के लिए विशिष्ट इच्छा को प्रकट करता है। किसी भी तरीके से होगा वो, फिर वो दर्शन से होगा, फिर सपने से होगा, या प्रकाश बाइबल पढ़ने के समय में, किसी के वचन बोलने के समय में कोई प्रकाशन से होगा, या प्रगटीकरण से होगा, किसी भी तरीके से होगा। एक वचन लोगोस में से पवित्र आत्मा एक वचन को लेकर जो हमें प्रकट करता है, जिससे हमारी परिस्थिति के लिए परमेश्वर का विशिष्ट इच्छा प्रकट होता है, वो है रेमा। हालेलुया। समझ में आ गया लोगोस और रेमा में फर्क? और भी मैं आगे बताऊंगा। एक उदाहरण, लोगोस कुआं, कुआं मालूम है ना, बिहिर, जिसमें बहुत पानी है बहुत लोगों के लिए। रेमा उस कुएं से निकाला हुआ बाल्टी भर पानी है जो एक व्यक्ति अपने लिए लेता है। लोगोस परमेश्वर का पूरा वचन है जो कभी बदलता नहीं। उसमें से पवित्र आत्मा जो हमारे विशेष परिस्थिति के लिए या हमारे लिए जो पवित्र आत्मा निकाल कर देता है, वो है रेमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मार्टिन लूथर बाइबल बहुत पढ़ा हुआ व्यक्ति है, रोमन कैथोलिक फादर था। अपने आप को सजा देने में, पेनेंस करने में, जब वो चर्च के स्टेप्स चढ़ रहा था, तब एक प्रकाशन उसके मन से आ गया। रोमी 1:17, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हालेलुया। और उस वचन के कारण, उस वचन का प्रकाशन
वो लोगोस में से वो एक वचन रेमा बनकर मार्टिन लूथर के हृदय के अंदर आने के कारण आज हम सब यहाँ पर हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो रेमा पूरे बाइबल से नहीं है, विशिष्ट वचन जो पवित्र आत्मा लेकर हमारे याद में ले आता है, हमारी परिस्थिति में जो आवश्यकता है वो उसके द्वारा पूरा होता है, वो रेमा। अब याद रखिए, रोमी 10:17 में हमने जो वचन पढ़ा, विश्वास सुनने से आता है और यीशु के वचन के सुनने से आता है। जो वचन के लिए वहां पर शब्द उपयोग किया वो लोगोस नहीं है, वो बाइबल कितना भी पढ़ते रहने से, एंड टू एंड बाइबल पढ़ने से शायद आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब नीति वचन 4:20 से 22 वचन में जैसे हमने सुना, ध्यान लगाकर, कान लगाकर, आंखों से ओझल में होने देते हुए, हृदय के बीच में रखते हुए वचन को जब हम पढ़ते तो अचानक उसमें से एक वचन या कुछ वचन जीवित होकर, प्रकाश होकर हमारे हृदय को छूता है। वो वचन जो हमारे हृदय को छूता है वो रेमा है, और वो रेमा हमारे अंदर विश्वास करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब बाइबल पढ़ते हो तो हाँ, लोगोस चाहिए, लोगोस नहीं है तो रेमा नहीं है, लोगोस में से ही रेमा है, पूरे बाइबल में से ही वो एक वचन निकलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब वचन पढ़ते हो, लोगोस को पढ़ते हो, तब उसमें से रेमा प्राप्त करना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए रोमी 10:17 फिर से एक बार। रोमी 10:17, रोमन्स 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर का देन है, पवित्र आत्मा के द्वारा है, वचन से। विश्वास परमेश्वर का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा के द्वारा है, वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास वचन के सुनने से आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रकाशमान किया, परमेश्वर ने उसको प्रेरित किया, पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया हुआ वचन जो हमारे अंदर जीवन, सामर्थ, विश्वास को उत्पन्न करता है, हमारी परिस्थिति में जो करना चाहिए उसके लिए शक्ति हमें देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास बढ़ने के लिए हमारे पास एक स्रोत है, वो परमेश्वर का वचन है। फिर से मैं बोल रहा हूं, विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह है जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से मिलता है। तो स्रोत कहां पर विश्वास का? वचन में। पूरा वचन लोगोस है, लेकिन जब हम ध्यान से, कान लगाकर, आंखों से ओझल नहीं होने देते हुए, मन के अंदर रखते हुए वचन को पढ़ते हैं, जो हमारी जरूरत के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार, जो हमको बढ़ाने के लिए, जो हमको उत्तेजित करने के लिए, जो हमको सामर्थ्य बनाने के लिए, वो एक वचन, विशिष्ट वचनों को पवित्र आत्मा प्रकाशमान करता है। हालेलुया। वो हमारे हृदय को छूता है, तब वो रेमा हमें विश्वास दिलाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में विश्वास आ सकता है। हालेलुया। वॉचमैन नी चाइना में परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए शहीद हुआ प्रभु का सेवक है। कई साल उसको जेल में डाला गया, जेल में से भी वो चिट्ठियां लिखता था जिसमें परमेश्वर के संदेश को लिखता था। उसने प्रचार नहीं करना, इसके लिए उसका कहा जाता है कि उसका जबान भी काट दिया था कम्युनिस्ट लोगों ने, फिर भी उसने चिट्ठी लिखना शुरू किया।
और अंत में वो शहीद हुआ प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। मत्ती 4:4 को लेकर उसने इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। पढ़िए मैथ्यू 4:4, मत्ती 4 अध्याय का 4था वचन। और उसने उत्तर दिया, क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, वचन पर विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन विश्वास का स्रोत है। चलो पढ़िए फिर से उस वचन को। पर उसने उत्तर दिया, क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का जितना भी अभिलिखित वचन है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो अभिलिखित है, वो सारे वचन के बारे में कह रहा है? नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। हमारे विशेष परिस्थिति में, उस अवसर में पवित्र आत्मा उस लोगों से एक अंश को लेकर, हालेलुया, हमको प्रकट करता है, हमारे हृदय में प्रकाशमान करता है, जो उस अवसर में हमारे लिए जरूरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन जो पवित्र आत्मा ने बोला है, बोलने का तरीका उसका अलग अलग होगा। सिर्फ एक मन पर एक छाप डाल कर गया होगा, हृदय के अंदर एक प्रकाशन आया होगा, एक विचार मन में आया होगा, बाइबल पढ़ने के समय में कुछ आपके हृदय में लग गया होगा, किसी के वचन बोलने के समय में आपकी परिस्थिति को छूने वाला वचन आपके हृदय से बिल्कुल टकराया गया होगा। हालेलुया। वो वचन लोगोस का अंश, पूरे बाइबल का एक अंश जो रेमा है, उससे आप जीवित रहेंगे। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन आप सब जानते हैं। पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन ऐसे ही पढ़ेंगे तो लोगोस में है, लेकिन कोई व्यक्ति जब इस वचन को सुन रहा है या कोई व्यक्ति जब उस वचन को पढ़ रहा है और वो वचन उसके लिए अपने लिए है, ऐसा जब होता है, कैसे होता है? मेरा नाश नहीं होगा, मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। मेरा नाश नहीं होगा, मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। ऐसे जब उसके अपने लिए वो वचन हो जाता है, तब क्या हुआ? वो लोगोस का वो अंश रेमा बन गया, और वो रेमा जब उसके अंदर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब वो उसको प्रभु से विनम्रता से स्वीकार लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे उसको जीवन मिलता है, उससे उसको विश्वास मिलता है। और ऐसे ऐसे जितना ज्यादा वचन हमारे अंदर रेमा हो जाएगा, उतना हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर बाइबल का कुछ काम नहीं है क्या? बाइबल का कुछ महत्व नहीं है क्या? जितना भी रेमा हो, व्यक्तिगत आया हुआ वचन हो, व्यक्तिगत आया हुआ संदेश हो, व्यक्तिगत आया हुआ परमेश्वर से अपनी इच्छा का कोई सूचना हो, वो सब इस लोगोस पर आधारित है। हालेलुया। सारा रहमा लोगोस पर ही आधारित है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगोस के बाहर रहमा नहीं होगा। हालेलुया। पढ़िए यशायाह नबी का 54 अध्याय का 13 वचन। Isaiah 54 verse 13। तेरे
सब वंशज यहोवा से शिक्षा पाएंगे और यहोवा से शिक्षा पाएंगे। लिखा नहीं है कि बाइबल से शिक्षा पाएंगे। कहां से शिक्षा पाएंगे? कैसे? लिखा हुआ वचन जो लोगोस है, उसमें से पवित्र आत्मा अंश अंश को लेकर उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हुए देखकर यहोवा से सीखे हुए। हालेलुया। हमको ऐसे सीखे हुए बनना है। इस प्रकार से सीखते हुए हमको विश्वास में बनना है। हालेलुया। तो बड़ा बाइबल कॉलेज में जाकर बाइबल सीखने से आप विश्वास में बढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब आप बाइबल को ध्यान से कान लगाकर अपने आंखों से ओझलने होने देते हुए हृदय के बीच में रखते उसको पढ़ेंगे, तो बीच बीच में पवित्र आत्मा उससे कुछ पैसेज, उससे कुछ अंश, उससे कुछ वचन को लेकर आपके हृदय से टकराएगा, आपके हृदय में प्रकाशित करेगा। हालेलुया। आप उस समय में उसको पढ़ लिया, लेकिन परिस्थिति बाद में आती है। उस परिस्थिति में उस वचन को पवित्र आत्मा आपके जीवन में लेके आएगा, तब वो वचन आपके लिए रहमा बनकर आपके विश्वास को और बुलंद बनाएगा और स्ट्रांग बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, मुझे विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। और रहमा खाओ। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि मेरे रहमा से जीता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़िए, इब्रानी 11 अध्याय का पहला वचन। विश्वास को आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की वस्तुओं का आधार है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। पूरा बाइबल नहीं, पूरा बाइबल मतलब लोगोस, अधिलिखित वचन, पूरा बाइबल नहीं। तुम्हारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा ने इसके अंदर से लेकर दिया हुआ वो छोटा सा वचन या वो छोटा सा 2-3 वचन, वो तुम्हारे विश्वास का आधार बन जाता, आशा का आधार बन जाता है। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए अनदेखी चीजों का सबूत बन जाता है, विश्वास बन जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रहमा हमारे विश्वास को बढ़ाता है। ये रहमा से हमारे अंदर और विश्वास और विश्वास और विश्वास आता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन से लेकर पढ़िए। 1 Corinthians chapter 2 verses 9 onwards। कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन से। पर ऐसा लिखा है, जिन बातों को आंख ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। हालेलुया। आगे। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया। कानों से सुन नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, मन में समा नहीं सकता, इतना बड़ा है परमेश्वर की योजना। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा अंश अंश में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसको हमको प्रकट करता है। लोगोस में से अंश को लेकर रेमा बनाकर परमेश्वर उन अद्भुत बातों को हमारे लिए प्रकट करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल पढ़ना है। मैंने 10 अध्याय पढ़ा। किसी एक व्यक्ति के पास में गया था, पास्टर था, मेरे सेवकाई की शुरुआत के समय थी। मैं उसके शहर में प्रार्थना चलाता था, तो वहां शहर में जाने के बाद हमेशा उसके घर जाता था और मुझे कभी 50 रुपए या कुछ ऐसे दे देता था। प्रभु का दास है इसलिए मैं उसको स्वीकारता था। मुझसे वो कहता था, मैंने बाइबल 50 बार पढ़ा है, बाइबल 50 बार पढ़ा है। एक बार जब मैं गया उनके घर में, तो ये पास्टर सिगरेट फूंक रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। तो उन्होंने मुझसे कहा, नहीं ये तो वनस्पति है। मैंने कहा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है,
उसको आप नाश करोगे तो परमेश्वर आपका नाश करेगा। गुस्सा हो गया, कुछ नहीं बोला। मैं जब उसके घर से प्रार्थना करके निकलने लगा तो फिर से मुट्ठी बंद करके पैसा लेकर मेरे आगे आया। मैंने उसके हाथ को ऐसे उठा दिया और उससे कहा, जब आप सिगरेट पीना छोड़ोगे तब मैं आपसे पैसा दूंगा। हालेलुया। लोगोस को, पूरे बाइबल को उसने कितनी बार पढ़ा? 50 बार पढ़ा। बाइबल कॉलेज में जाकर बहुत बाइबल सीखने से आपका विश्वास बड़ा नहीं होने वाला है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा आता है विश्वास, परमेश्वर के अनुग्रह से आता है विश्वास, वचन से आता है विश्वास। पवित्र आत्मा वचन से आपके लिए जो वचन है, वचन का अंश है, उसको लेकर आपके जीवन में जब देता है प्रकाश के रूप में, वो रेमा होता है। वो वचन का हिस्सा क्या है? रेमा। और वो रेमा आपके अंदर विश्वास को। हालेलुया। इसने पढ़िए, 10 अध्याय पढ़िए, 50 अध्याय पढ़िए, कोई बात नहीं, उसमें गर्व मत कीजिए। लेकिन पढ़ने के बाद 10 अध्याय पढ़ लिया, लेकिन रहमा कितना? आज आपने बाइबल पढ़ा होगा, आज आपको रहमा मिला क्या? आज कोई वचन आपके हृदय से टकराया क्या? आज कुछ वचन आपके लिए ही है ऐसा लगा क्या? आपकी परिस्थिति के लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा को प्रकट करने वाला कुछ बात आज पवित्र आत्मा ने आपको बताया क्या? हालेलुया। होगा तो आपको आज रहमा मिला, आपको जीने के लिए शक्ति मिली है। हालेलुया। रोटी से नहीं, वचन से जिएगा, आप में और विश्वास आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सब वचनों में हमको एक चीज मालूम होता है कि विश्वास हमारे अंदर बनाने का जो इनिशिएटिव, जिसको हिंदी में पहल कहते हैं, इनिशिएटिव, पहला कदम। मान लो मैं शिरीष को जानता नहीं हूं, मैं उसके पास जाता हूं, हेलो आई एम सुभाष। पहल किसने लिया? मैंने। उसको इनिशिएटिव कहते हैं। विश्वास का इनिशिएटिव तुमसे नहीं, परमेश्वर से है। हर किसी में विश्वास का इनिशिएटिव किससे है? पहल किससे है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहल परमेश्वर के ओर से, पवित्र आत्मा हमसे बात करते हुए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विशिष्ट रहमा जो हमारे जीवन के लिए हमको जीवन और सामर्थ्य देने वाला हमको देता है। हालेलुया। और जब हम उसको स्वीकारते हैं तब हमारे अंदर विश्वास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोमी 3:27 को पढ़िए, रोमियो 3 अध्याय 27 वचन। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 27। गर्व करना कहाँ रहा? यह तो रहा ही नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था से, कर्मों की व्यवस्था से नहीं, परंतु विश्वास की व्यवस्था से। हालेलुया। गर्व करने के लिए जगह ही नहीं रहा, वह गर्व करना रहा ही नहीं। हालेलुया। घमंड करना कहाँ रहा? उसके लिए जगह ही नहीं है। वैसा बात। हालेलुया। क्योंकि पहल किसने लिया है? परमेश्वर ने लिया है। तूने खुद कुछ किया होता तो तुझे घमंड करने के लिए कुछ होता, लेकिन पहल परमेश्वर ने किया। विश्वास भी जो तूने किया वो भी परमेश्वर का देन है, अनुग्रह है। इसलिए हमको भी चेलों के समान प्रार्थना करना है। हमारा विश्वास बड़ा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में आज हम कुछ बातें सीखेंगे। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं, कान लगा रहे हैं, हमारी आंखों से ओझल नहीं होने दे रहे, उसका चिंतन मनन कर रहे हैं। इस सब चीजों के बीच में रुकावट लाने वाली कुछ बातें जिससे हमको संभालना है, ताकि हमारा विश्वास हम खो ना बैठे, या विश्वास नहीं मिला ऐसा भी हो सकता है। पढ़िए यूहन्ना 5 अध्याय का 44 वचन।
We are going to learn some things to avoid in our life so that we keep faith. विश्वास को रखने के लिए कुछ बातों को हमको टालना है। सबसे बढ़िया पहले पढ़िए नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन। नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन। Proverbs chapter 4 verse 23। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। पूरे यत्न के साथ अपने हृदय की चौकसी करो। पूरे यत्न के साथ अपने हृदय की चौकसी करो। हाँ आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। सच्चा विश्वास के बारे में हमने पिछले 5 सभाओं में हमने सीखा है। दूसरे सभा में हमने सीखा था विश्वास बुद्धि से नहीं हृदय से होता है। विश्वास कहां से होता है? तो विश्वास की चौकसी करना है तो हृदय की चौकसी। Praise the Lord। कौन सी बातों में हमको अपनी हृदय की चौकसी करना है? कुछ बातें हम जल्दी सीखेंगे और आज की सभा का हम अंत करेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय का 44 वचन। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम स्वयं एक दूसरे से आदर चाहते हो। हालेलुया। और जो आदर हाँ पढ़िए इसको खत्म करें। और जो आदर अद्वैत परमेश्वर की ओर से है पाना नहीं चाहते। देखिए लोगों ने चमत्कार देखा, फरीसियों और शास्त्रियों ने भी चमत्कार देखा। प्रभु यीशु ने सबको सिखाया, उनको भी सिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया, लोग विश्वास इनमें विश्वास बना नहीं, इनमें विश्वास आया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में दूसरों का आदर सम्मान चाहना था। विश्वास में बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आदर और सम्मान से दूर भागने वाले। आदर और सम्मान चाहिए, आपके अंदर विश्वास। आदर सम्मान चाहना और विश्वास, ये दोनों एक साथ आपके हृदय में रह नहीं सकता। एक तो विश्वास रहेगा, नहीं तो आदर सम्मान की चाहत रहेगी। हालेलुया। हर चीज में आपका वो दिखाई देता है। शर्ट पहनने के समय में, हेयर कटिंग करने के समय में, कपड़े पहनने के समय में लोगों ने मेरा सम्मान करना चाहिए, लोगों ने मुझे स्वीकारना चाहिए। मैं बाहर से लोगों को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, और कई तरीके से लोगों का आदर और सम्मान हम चाहते हैं। अपने हृदय की चौकसी कर। हृदय से विश्वास होता है। वही हृदय जिसमें विश्वास होता है, उस हृदय में आदर और सम्मान के लिए जगह नहीं। हो सकता है लोग आपका आदर सम्मान करें, लेकिन आप उसको चाहते नहीं है, आप उसको ठुकराते रहते हो, तो आपके विश्वास को कोई परिणाम नहीं होता। लोग करते हैं और आप स्वीकारते हैं, और स्वीकारने में आपको खुशी होती है, आपका विश्वास आपके जीवन से चला जाएगा। तुम विश्वास कैसे कर सकते हो? मतलब तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम विश्वास नहीं कर सकते। हालेलुया। तो सच्चा मसीही जीवन आज का दुनिया का जो तरीका बिल्कुल उसका उल्टा है। आदर लेते, सम्मान लेते, कुर्सी लेते हैं, बड़ापन लेते हैं, बड़ा नाम लेते हैं, अपने आप को रेवरेंड कहते हैं, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। दूसरों ने कहा तो बात अलग है, फिर भी हम कहेंगे प्रभु के दास है, प्रभु के गुलाम है। हालेलुया। फिर कौन सा विश्वास होगा मुझे मालूम है, क्योंकि प्रभु कहता है कैसा विश्वास करोगे तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। पढ़िए उस वचन को फिर से एक बार, फिर हम अगले वचन में जाएंगे। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम स्वयं एक दूसरे से आदर चाहते हो। तुम एक दूसरे से आदर
चाहते हो हमको एक दूसरे का आदर नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर का आदर चाहिए। बड़े आवाज से हालेलुया। अपने अपने घरों में मोबाइल के साथ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस पहले अध्याय का 19वां वचन, 1 Timothy chapter 1 verse 19। क्या? और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। ध्यान से सुनिए, मतलब वो पहले क्या करते थे? विश्वास करते थे, विश्वास करते हुए संसारिकता के ऊपर तैर रहे थे, विजयी जीवन जी रहे थे। लेकिन अभी उनका विश्वास का क्या हो गया? नाव टूट गया, डूबने लग गया। ऐसा मत समझिए 10 साल पहले आपने विश्वास किया था इसलिए आज आपका विश्वास बरकरार है। क्या पता आदर सम्मान लेने से हो गया विश्वास, अपने विवेक भाव को नहीं संभालने से विश्वास डूब गया। विवेक भाव क्या होता है? परमेश्वर का तेरे हृदय में लिखा हुआ उसका वचन। वो सिर्फ क्रिश्चियन या बिलीवर के हृदय पर होता नहीं है, इस संसार में जन्म लेने वाले हर स्त्री और पुरुष के हृदय में वो होता है। हिंदू हो या मुसलमान हो या बौद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो, चोरी करने पर, चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाने के समय पर उसका मन उसको चूकता और कहता है तो चोरी मत कर। प्रभु का बेटा और बेटी होने के बाद तो आपका आधा मरा हुआ विवेक भाव, कठोर हो गया हुआ विवेक भाव, दाग लग गया हुआ विवेक भाव फिर से नया और ताजा हो जाता है। उस लड़की के पास मत देख, बाइबल पढ़, झूठ मत बोल, क्रोध मत कर। पवित्र आत्मा ने तेरे मन में तुझे चुभ रहा है, और यदि आप उसकी ओर लापरवाही करते रहे तो क्या होगा? आपका विश्वास का जहाज डूब जाएगा। अपने हृदय की चौकसी कर। यदि तेरा विवेक भाव तुझे कुछ कहता है तो तुरंत आज्ञा पालन कर। तेरा विश्वास बरकरार रहेगा, तेरा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। पढ़िए 6 अध्याय का 10वां वचन, पहले तीमुथियुस 6 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। आगे, कुछ लोगों ने इसकी लालसा में, धन की लालसा में, हाँ, विश्वास से भटक कर हृदय में क्या आ गया? धन की लालसा। हृदय की चौकसी नहीं की, विश्वासी है, अविश्वासियों के बारे में नहीं लिखा है। विश्वासियों के हृदय में क्या आ गया? धन की लालसा में आकर आगे क्या हो गया? विश्वास से भटक गए, विश्वास से भटक गए, विश्वास से भटक गए। अपने हृदय की चौकसी कर। जो कुछ तो संभालता उससे ज्यादा अपने हृदय की चौकसी। धन का लालसा उसमें मत आने दे। हालेलुया। यहां पर बैठे और मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये सारे वचन लागू है। इससे आप समझ सकते हैं कि आप इतने बाइबल पढ़ते हो, इतनी बार वचन आपके हृदय से ठुकराता है। इतनी बार पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से एक एक वचन को लेकर अपने हृदय से बात किया है। रेमा कई बार आपके पास आया है, लेकिन आप विश्वास में पड़े नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास जहाज डूब गया है। विश्वास से आप चर्च में आके वचन सुनते हो, बाहर जाकर भटक जाते हो। धन का लालसा, विवेक भाव को नहीं संभालना, आदर सम्मान को स्वीकारना। 6 अध्याय का 20 और 21 वचन पढ़िए। 1 Timothy chapter 6 verse 20 and 21। हे तीमुथियुस, जो धरोहर तुझे सौंपी गई है,
जो धरोहर तुझे सौंपी गई है उसकी रक्षा कर। जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से दूर रहे। उसे स्वीकार करके अनेक लोग विश्वास से भटक गए। विश्वास से भटक गए। किससे? बकवाद से, व्यर्थ बातचीत, ज्ञान की बातें। लेकिन क्या है, मसीह लोग एक साथ आते हैं, बाइबल की चर्चा करते हैं, वचन की चर्चा करते हैं, लेकिन विश्वास बढ़ने के लिए, एक दूसरे को उत्तेजन देने के लिए, एक दूसरे को बोध करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान बताने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी को ऐसे सवाल पूछकर उसको निरुत्तर करने के लिए, ऐसे बकवाद से बचा रहे। क्या होगा? विश्वास से प्रचार सुना 1 घंटा, उसके बाद बाहर निकलकर आधा घंटा बकवाद किया, जितना विश्वास आ जाए बाकी वो सब रह गया। अपने हृदय की चौकसी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात को बहुत संभालना, विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है। आप यीशु के वचन को सुनोगे तो यीशु पर विश्वास आएगा। आप बकवाद को सुनोगे, आप संसारिक ज्ञान को सुनोगे, आप और बातों को सुनोगे, फिलॉसफी और साइकोलॉजी को सुनोगे, तो आपके अंदर दूसरा कुछ विश्वास आएगा। तो क्या सुनते हो, इसकी चौकसी करो। हालेलुया, हालेलुया। जो सही है, जो सच है, जो वचन से है, जो परमेश्वर यीशु के वचन से, उसको हम स्वीकारेंगे, सुनते हुए स्वीकारेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। संसारिक बातें सुनोगे तो हमारे विश्वास का कचरे का डब्बा बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास बढ़ता नहीं है क्योंकि हमने हमारे कानों को कचरे का डब्बा, डस्टबिन बना कर रखा है। कुछ भी आकर डाल दो उसमें, कैसे विश्वास बढ़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमी 10 अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। हम अभी समाप्त करने जा रहे हैं। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है, जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है, जिसका परिणाम उद्धार होता है। विश्वास से अंगीकार होता है। जिधर विश्वास है, हम बोलते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस लिखा है, हालेलुया। हृदय में विश्वास भरा हुआ है तो मुंह में विश्वास का अंगीकार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे आप क्या पाओगे? उद्धार पाओगे, छुटकारा पाओगे। विश्वास से, अंगीकार से आप छुटकारा पाओगे, उद्धार पाओगे। गलत अंगीकार से आप बंधन में जाओगे, आप पाश में जाओगे। आपके शब्द आपके लिए पाश बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या सोचते हो? अपने हृदय को संभालिए, अपने कान को संभालिए, अपने मुंह को संभालिए, उसकी चौकसी कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ अविश्वास से हो पाप है। कुछ पाप में पवित्र आत्मा हमको एहसास दिला रहा है, फिर भी हम उसको पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, उसमें फिर से बना रहते हैं। हालेलुया। उस पाप के कारण तू विश्वास से भटक जाएगा। पाप तुझे विश्वास से भटकाएगा। चेले कह रहे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रार्थना करना, प्रार्थना से विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना नहीं करने से क्या होगा तेरे विश्वास का? जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, उनके जीवन में विश्वास नहीं है। प्रार्थना ही विश्वास का एक चिन्ह है। जो विश्वास करता है वो प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने से विश्वास में और भी बढ़ेगा।
संगति बहुत महत्व की है। संगति में बोध होता है। बोध होने से मन पाप के छल से कठोर नहीं होगा। पाप छल से मन कठोर होने से हम जीवित परमेश्वर से जाएंगे। हालेलुया। संगति बहुत महत्व का। संगति में नहीं रहेंगे। अच्छा है परमेश्वर ने लॉकडाउन के बाद में हमको फिर से संगति दिया है। कई लोगों के चाल चलन के जैसा आप एक साथ आना को टालिए मत। पाप के छल से आपका मन कठिन होकर आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जाता हूं, संगति करता हूं तो लोग कहते, जवान लोग कहते, आज मैं फिर से चार्जिंग हो गया। प्रभु की सच्ची संगति में आने से क्या होता है? आत्मिक जीवन का चार्जिंग होता है। पवित्र जीवन जीने की इच्छा, प्रभु से प्यार करने की इच्छा, संपूर्ण समर्पण करने की इच्छा, पूरा भरोसा उस पर डालने की इच्छा हमारे अंदर चार्जिंग होता है। हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए संगति को मत टालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अगला हिस्सा हम शुक्रवार के दिन सुनेंगे। अमरनगर के लोगों को जूम और सुनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय निकालिए, सुनिए। बाकी लोग भी अगले शब्बात को, शुक्रवार मैंने कहा आपके समझने के लिए, अगले शब्बात को हम इस वचन का शेष भाग को सुनेंगे। तब तक के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। हमारा विश्वास, हालेलुया। आइए अपने जगहों पर खड़ा हो जाएंगे। जो मुझे अपने घरों से देख रहे हैं, आप अपने घरों में घुटने टेक सकते हैं, अपने मुंह के बल होकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे रहमा चाहिए। प्रभु मुझसे बात कर। तेरा रहमा सुनने से विश्वास मुझ में आ जाएगा। मैं मेरे हृदय की चौकसी करूंगा। एक छेद वाला बर्तन मुझे नहीं बनना है। जितना आ गया सब गल गया। हालेलुया। मुझे विश्वास में बढ़ना है। अपने अपने घरों में प्रार्थना कीजिए। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। जहां पर भी आप हो, शर्म मत कीजिए। विश्वास आपको चाहिए, मुझे चाहिए। विश्वास देने वाला परमेश्वर है। विश्वास परमेश्वर का देन है। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से है। आज आप वचन सुन रहे थे, आपका विश्वास, आपके अंदर विश्वास आया है। कुछ लोगों को, सभी लोगों के हृदय को रहमा होकर आज के संदेश में से कई वचन आपके हृदय से बिल्कुल टकराया है। प्रकाश आ गया है। आपका विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिधर विश्वास बढ़ता है उधर अभिषेक बढ़ता है। विश्वास बढ़ने से और अभिषेक। विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था स्तेफानोस। विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था बरनबास। जिधर विश्वास की परिपूर्णता है उधर ही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके अंदर एक इच्छा, आपके अंदर एक प्यास, आपके अंदर एक भूख तैयार होने दो। मुझे रहना चाहिए। वो वचन का रोटी जो लोगोस में रहना है, जिसके खाने से मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस पर विश्वास रखने से धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, आप हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। मुश्किल बातों को समझने के लिए आप सहायता कर रहे हैं, और सुनने के लिए, और ध्यान करने के लिए। मेरे भाई बहनों को जूम पर, फेसबुक पर और यहाँ अहमदनगर कलीसिया में भी आप सहायता कीजिए। यीशु के नाम से आमीन।
Praise the Lord.